फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंसेप्ट 0.1। कंसेप्ट 0.1 से मेरा मतलब क्या है कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो भी मेरा कंसेप्ट है, कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेके मैं आपको स्टडी कराऊंगा और इसकी हेल्प से आप होपफुली एक्सरसाइज 1.1 आप बिल्कुल आराम से कर सकेंगे। तो मेरा जो प्रोसेस रहेगा वीडियो बनाने का वो रहेगा कंसेप्ट 0.1। तो 0.1 के बाद में नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगी एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक एक्सरसाइज के। और जैसे 1.2 एक्सरसाइज होगी उससे पहले आपको कंसेप्ट 0.2, इस तरीके से आपको कंसेप्ट 0.1 और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा रहेगा एक्सरसाइज 1.1 का। तो होप करता हूँ आपको ये मेथड अच्छा लगेगा और आप कुछ क्वेश्चंस अपने ओन कर पाएंगे, जिससे कि आपकी भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो नहीं आ पाएंगे आपको, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो वॉच करें एक्सरसाइज 1.1 का, क्लास 9th नंबर सिस्टम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्लास 8 तक हमने नंबर लाइन देखी थी और कुछ नंबर्स की भी, बेसिक नंबर्स की स्टडी करी थी। तो उसी को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर लाइन। तो आपने देखा होगा ऐसी एक नंबर लाइन आपने क्लास 8 तक आपने बिल्कुल पढ़ी होगी। तो नंबर लाइन से हमारा क्या है, इस नंबर लाइन के अंदर आपने देखा होगा कि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स जितने भी, नेगेटिव नंबर्स और ये जीरो, इस तरीके से आपके पास नंबर लाइन पे कुछ ऐसे नंबर्स रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस नंबर लाइन के अंदर बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हमको आते हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी नंबर लाइन के अंदर, नंबर लाइन में हम बात करते हैं होल नंबर्स की, जिनको हम डिनोट किससे करते हैं? W से। किससे करते हैं? W से। तो होल नंबर्स के हम देखें तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब अगर मैं 0 और नेचुरल नंबर्स मतलब जो n है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा का पूरा क्या बन गया? मेरा होल नंबर बन गया। मतलब 0 में क्या ऐड कर दिया मैंने? नेचुरल नंबर, मतलब क्या है? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अगर ये मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये मेरा क्या बन गया? होल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो देखें इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? Z से। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने पॉजिटिव नंबर देखे अभी तक, आपने अभी तक 0 देखा। क्या देखा? 0 देखा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? ये आपके होते हैं नेगेटिव जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स उनको हम डिनोट किससे करते हैं? इंटीजर से। तो Z का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, 0 और पॉजिटिव नंबर सबको मिला ले तो हम उसको क्या कहेंगे? उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और नेक्स्ट जो हम इस एक्सरसाइज से पहले जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हम बात करेंगे, वो करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी P/Q क्या है? P क्या है यहाँ पर, Q क्या है? समझे, P तो है हमारा इंटीजर, Q भी हमारा क्या है? इंटीजर। क्या है? दोनों इंटीजर है। तो और इंटीजर में हमने क्या देखा कि पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और 0, वो तीनों के तीनों किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। मतलब P क्या हो सकता है हमारा? कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर और 0, ये सारा P हो सकता है। लेकिन Q के लिए, Q है तो इंटीजर, लेकिन इसके लिए एक लिमिटेशन क्या कर रखी है कि Q क्या नहीं हो सकता? Q 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? Q 0 नहीं हो सकता। खाली इसमें इंटीजर तो है, लेकिन क्या है? पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर्स है, इसमें 0 नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि P एंड Q ये दोनों क्या हैं? को प्राइम। क्या होते हैं? ये हैं को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अगर अपन फैक्टर करें तो उनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर आएगा और वो है 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है। 1 तो सभी का, जैसे 5 है तो 5 का भी फैक्टर 1 है, 17 है उसका भी फैक्टर 1 है, ठीक है ना? 1 तो सभी का ही फैक्टर है। लेकिन इसका मतलब P और Q क्या है? आपस में को प्राइम। इनके दोनों के कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? दोनों ही क्या है?
को प्राइम है और इन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, केवल 1 ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल अगर अपन बात करें तो पी रेशनल नंबर जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं और दोनों इंटीजर होते हैं और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर कहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी रेशनल नंबर्स कहाँ पर है, तो रेशनल नंबर देखो ये भी एक रेशनल नंबर है 1/2 1/3, ठीक है ना, और लिख दूं इसको 7/9, मतलब जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है ना, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की तो 1000 अपॉन 1001 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब कैसे पता चलता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। और जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो अपन किसके बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, 0 to 1 के बीच में। किसके बीच में? 0 to 1 के बीच में सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन ड्रॉ होते हैं हमारे नंबर लाइन पे, 0 to 1 के बीच में। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो अपन वो देखेंगे कैसे वो ड्रॉ होते हैं। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, ये एक बेसिक इंट्रो है, चैप्टर 1 का स्टार्टिंग है। तो देखते हैं हम इसके अंदर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी है 0 से 1 के बीच में, जितने भी हैं, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। तो जितने भी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या ये न्यूमरेटर 1000 है, क्या ये इंटीजर नहीं है? है, पॉजिटिव नंबर है। 1001 इंटीजर नहीं है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो दोनों p अपॉन q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या है? हमारा रेशनल नंबर ही तो है। बात समझ में आ रही है आपको? तो मतलब इस नंबर लाइन के बीच में, इन नंबर्स के बीच में खूब सारे हमारे क्या है? नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है। और वो सारे के सारे हमें किसमें रिप्रेजेंट, वो सारे के सारे क्या है? हमारे रेशनल नंबर। क्या 4 एक नंबर है अपना, नेचुरल नंबर कहो, होल नंबर कहो, इंटीजर कहो, ठीक है ना। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज वी कैन राइट 4/1 वेयर 4 प्लेज द रोल ऑफ q p and 1 plays the role of q and 1 q is not 0, q is 1, so 4 is also a rational number। मतलब जितने भी नंबर हमें दिख रहे हैं नंबर लाइन पे, उसमें खूब सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ होल नंबर्स है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है। दो नंबर के बीच में अपन देखें कि अगर 1 और 1.1, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, इसको मैं, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में, जैसे मैं कब बात कहूं आपसे, मैं कहूं 1 और 1.1 और 1.2, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? ये भी तो नंबर ही है। इसको मैं 11/10 भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं 12/10 भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर? खूब सारे नंबर्स है और वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल। अगर अपन शॉर्ट में बात करें एक, ठीक है ना, अपन समझे तो देखो, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जो होल नंबर है इससे बड़ा होता है हमारा इंटीजर, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। क्या इंक्लूड हो जा रहा है? नेगेटिव नंबर्स इसमें हमारे इंक्लूड हो जा रहे हैं। और रेशनल नंबर जो है हमारा, ये इन तीनों से सबसे बड़ा ग्रुप है। मतलब अगर अपन शॉर्ट में बात करें कि ये हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा क्या है? होल नंबर है, तो ये हमारा क्या है? z मतलब इंटीजर है, और ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो मतलब जितने भी रेशनल नंबर है वो क्या नेचुरल नंबर है? यस। जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर है? यस। जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो इंटीजर है? यस। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं, क्या सभी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? नो, every natural number is not a whole number, because 0 is a whole number, 0 is a whole number which is not a natural number। ठीक है, तो अपन बड़े ग्रुप में से छोटे को तो कह सकते हैं कि हर एक रेशनल नंबर नेचुरल है, हर एक रेशनल नंबर होल है, हर एक इंटीजर होल नंबर है, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन छोटे ग्रुप को अपन बड़े से नहीं कह सकते कि सारे के सारे। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नोट के बारे में बात करूं कि देखो क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? देखो होल नंबर कहाँ है? ये रहा, छोटा अपना सर्किल है, जबकि रेशनल नंबर का सर्किल एक बड़ा सर्किल है। तो क्या सारे के सारे होल नंबर इस बड़े सर्किल में आ रहे हैं? यस। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? ट्रू है। क्या है हमारा? ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? इंटीजर कहाँ है? ये रहा। रेशनल नंबर कहाँ है? ये रहा। बड़े गोले में एक छोटा गोला आ रहा है, मतलब सारे के सारे इंटीजर्स क्या है? एक रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू। आगे क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। देखो सारे के सारे रेशनल नंबर एक बड़ा सर्किल है और इंटीजर एक छोटा सर्किल है,
तो कि सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात आती है, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं, आगे हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स पे ही हम बात करेंगे, कंटिन्यू करते हैं इसको रेशनल नंबर से ही, और हम देखते हैं जो हमने बात की थी कि क्या दो रेशनल नंबर के बीच में, एग्जांपल लेके बात करते हैं, क्या दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। लेट्स अब एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर्स का, 1 और 2, 1 और 2 ये दो रेशनल नंबर, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? दोनों रेशनल नंबर इनके बीच में कितने हो सकते हैं? तो इसके लिए दो मेथड है हमारे पास। कितने मेथड है? दो। पहला मेथड जिसको अपन फॉर्मूले से अगर कहें तो a + b/2, मतलब सम ऑफ रेशनल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। सबसे इजी मेथड, अगर आपको एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है तो बहुत इजी है, सबसे शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 और 2 के बीच में, इसको इसी एग्जांपल से लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो देखो 1 + 2 किया और डिवाइड किससे कर दिया? 2, मतलब 3/2, मतलब कितना आ गया? 1.5। तो क्या 1.5 1 और 2 के बीच में आता है? 1.5 किसके बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में। 1.5 मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, बस 1.5 इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ये एकदम जस्ट इनका, अगर मैं कहूँ जस्ट बीच का, तो 1 2 और ये कितना हो गया? 1.5, जस्ट बीच का रेशनल नंबर आता है इससे, इस मेथड से। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछता है? हमें क्वेश्चंस में पूछता है राइट 10 रेशनल नंबर, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर, ऐसे पूछ रहा है। तो इस मेथड के अंदर तो हमें बार बार करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि राइट 3 रेशनल नंबर, क्या कह दूं? 3 रेशनल नंबर बताओ 1 और 2 के बीच में, 3 रेशनल नंबर। तो एक बार मैंने ये किया, फिर अब मैं क्या करूंगा? 1 और 1.5 इन दोनों के बीच में बताऊंगा, तो 1 + 1.5/2 करूंगा, तो कितना आ जाएगा? 2.5/2। ठीक है, जब इसका आंसर निकालूंगा, 2 का डिवाइड किया 2 में 1, 2 1 2 और फिर पॉइंट आ गया, 5 का किया तो 2 और 1 बचा तो 1.25। क्या आएगा इन दोनों के बीच का? 1.25। ऐसे इन दोनों के बीच का करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 1.75। कितना आ जाएगा? 1.75। तो इस तरीके से मुझे 3 रेशनल नंबर मिले, और जो हमें थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस करना पड़ा। ये तो बहुत इजी नंबर थे 1 और 2, अगर थोड़े टिपिकल नंबर आ जाए या फ्रैक्शंस में नंबर आ जाए तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें बार बार ऐसा करना पड़ेगा। तो ये मेथड तब तक ठीक है जब तक आपके पास क्या है? सिंपल नंबर है, एक रेशनल नंबर आपको बताना है तो इजीली आप कर सकते हो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। इज इट क्लियर? तो हम आगे चलते हैं दूसरा मेथड पे। दूसरा जो हमारा मेथड था वो हमारा ये मेथड है, ये देखिए, कई सारे मल्टीपल नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। करना क्या है आपको? इस मेथड के अंदर आपको करना क्या है? तो ये 1 स्टेप मेथड है। पहली बात तो ये क्या है? 1 स्टेप, एक ही स्टेप करना आपको, ठीक है ना? ये 1 स्टेप मेथड है और आपको इसके अंदर ये करना है, जैसे मैं कहूँ 1 और इधर कह रहा हूँ 2, ठीक है? तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ ये मुझे सोचना है। क्या मैं 1 को 2/2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, 2 से 2 कटेगा तो 1 ही आएगा मेरा आंसर। क्या मैं 2 को 4/2 लिख सकता हूँ क्या? 2 से 4 काटा, यस 2 ही आ रहा आंसर। तो 2/2 और 4/2, तो देखो नीचे तो 2 और 2 और 4 के बीच में क्या नंबर आता है? 3/2। क्या आ गया? 3/2। तो 3/2 अपन ने अभी देखा था, 3/2 1.5 होता है, वो इनके बीच का एक रेशनल नंबर है। हाँ है, ठीक है। तो ये मेथड से भी एक ही निकल रहा है। आपने तो कहा था ज्यादा निकल सकते हैं, 10 निकल सकते हैं, 15 निकल सकते हैं, 4 एक साथ निकल सकते हैं। एक ही बार करना, 1 स्टेप मेथड बोल रहे हो आप, लेकिन निकल तो इससे एक ही रहा है। अब देखो कैसे निकलता है ज्यादा, देखते हैं। क्या मैं 1 को 10/10 लिख सकता हूँ क्या? 10 में 10 का डिवाइड किया तो 1 ही आंसर आएगा। 2 को मैं 20/10 लिख सकता हूँ क्या? 10 का 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा मेरा? 2 ही आएगा। 10/10 और 20/10 के बीच में जितने भी फ्रैक्शंस है वो सारे लिख दो। कितने आएंगे? 11/10, 12/10, 13/10, 13/10 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 19/10 तक के। तो जितने भी फ्रैक्शंस है सारे के सारे मेरे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, और वो किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। ये सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर ये नीचे वाले। तो इससे अपन ने कितने निकाल लिए? देखो 1 से लेकर 19, मतलब 9 रेशनल नंबर्स हमने एक इजी मेथड से निकाल दिए। तो ये हमारा सेकंड मेथड है जो ज्यादा आपको काम आएगा। ये वाला मेथड जो पहला वाला था, ठीक है ना, a + b/2 वाला, वो आपको अगर 1 से 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, छोटा सा कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें फाइंड आउट वो मेथड लगा सकते हो, लेकिन ये मेथड आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए? फ्रैक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शन का कैसे करेंगे?
फ्रैक्शन को कैसे करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 3 अपॉन, जैसे मैं कहूँ 4 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है। तो 4 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7 के बीच में वैसे देखें तो अपन क्या है 5 अपॉन 7, लेकिन मुझे 3 रेशनल नंबर बताने, कितने बताने 3, तो कैसे बताऊंगा मैं। तो 4 अपॉन 7, तो देखो 7 अपना क्या है डिनोमिनेटर है, इसमें भी 7 ही डिनोमिनेटर है, तो मैं इस 7 को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है ना, 7 को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, लेकिन ये अपना फ्रैक्शन 4 अपॉन 7 ही रहेगा। उसको अपन क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट आपने फ्रैक्शन पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, जैसे 1/2 है, इसको मैं क्या 2/4 भी तो लिख सकता हूं, इंटू 2 ऊपर नीचे करके, तो 1 × 2 तो 2 आ गया, 2 × 2 कितना आ गया मेरा 4, तो 2/4 को अगर मैं काटूंगा तो 1/2 ही तो आया, ये मेरा क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसी को इस चैप्टर में क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो मुझे इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ढूंढने थोड़े से बड़े, तो अगर मैं 7 को किससे इंटू कर दूं, नीचे 2 से कर दूं, तो ये भी कितना आ जाएगा, ऊपर भी 2 से होगा, तो इधर भी मैं इंटू 2 और ऊपर न्यूमरेटर में ऊपर 2 से ही इंटू करूंगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 2 किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा सेम ही नंबर से, जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर में इंटू या डिवाइड किया होता है उसी नंबर में आपको न्यूमरेटर में भी इंटू या डिवाइड करना होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 14, और ये 4 2 कितना आ गया 8, ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ 6 2 12 और 7 2 कितना आ गया 14। तो अब कितने नंबर आ गए रेशनल नंबर, देखो बीच में 8 के बाद में 9/14, 10/14, 11/14, 12/14, सॉरी 11/14, तो कितने रेशनल नंबर आ गए 3। अगर मुझे 5 निकालने होते हैं यहाँ पर, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो आप क्या करते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं 7 को और बड़ा बना लेते हैं, इसको अपन इंटू 2 ना करके, यहाँ पर इंटू 2 ना करके हम इसको किससे इंटू कर देते 3 से, बड़े से नंबर से इंटू कर लेते, इधर भी 3 से, तो ये कितना आता मेरा 4 3 12 और 7 3 21, 6 3 18 और ये कितना आ गया 21। तो देखो 12 के बाद में देखो 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, तो कितने आ गए 1 2 3 4 5। और ज्यादा निकालना होता तो 7 को मैं 7 4 से ऊपर नीचे इंटू कर देता तो 28 बन जाता, तो और ज्यादा रेशनल नंबर आ जाते। इस तरीके से अपने को 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रेशनल नंबर हमें मिल सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहें कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। कोई भी 2 रेशनल के बीच में कई सारे रेशनल नंबर अंदर होते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कुछ आपको नेक्स्ट जो कंसेप्ट मेरा जब 0.2 आएगा, 0.2 जो कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट के अंदर मैं किसके बारे में बात करूंगा आपसे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, जो हमारा काम करेगा एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2। तो मेरा जो मेथड रहेगा, जितना मेरे को ऐसा लगा कि ये हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल तरीका रहे कि बच्चों को कुछ अपनी तरफ से ओन अपना प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले, मैं आपको पूरा एक्सरसाइज 1.1 से पहले का जो भी कंसेप्ट है, जो भी एक्सरसाइज होगी उससे पहले का सारा कंसेप्ट एक वीडियो में आपको डाल के दूंगा, चाहे वो वीडियो मेरा 10 मिनट का बने, चाहे 15 मिनट का, चाहे हाफ एन आवर का, और उसके बेस पे वो समझ के वो वीडियो देख के आप एक्सरसाइज करें। कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है ना आए, हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको कुछ भी ना आए, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस हो सकती है। तो मैं आपसे जो मेरा कंसेप्ट 0.1 था, आज मेरी क्लास कंप्लीट है, आप इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें, और अपने ग्रुप्स में भी आप इसको शेयर करें, हो सकता है किसी स्टूडेंट का इस तरीके से बेनिफिट ही हो जाए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, ट्रिकी ट्यूटोरियल्स, बाय।